हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका हमारे इस कारवा में। जैसा कि मौसम चुनावी हो चुका है, ऐसे में मैं चुनावी बातचीत शुरू करने जा रही हूँ। शुरुआत साहित्यिक चुनावी बातचीत से। आप सोचिए, कहाँ राजनीति और कहाँ साहित्य। दरअसल हम इन दोनों विधाओं में समान हस्तक्षेप रखने वाले कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात कर रही हूँ। वही रेणु जो मैला आंचल और पढ़ती परिकथा जैसे उपन्यास लिखे थे। रेणु जी सन 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उनका चुनाव चिन्ह था नाव। चुनाव के दौरान रेणु जी के पक्ष में नारा लगा था, कह दो गांव गांव में, अब की इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। रेणु जी के इस चुनाव में जीतने के लिए नहीं खड़े थे, बल्कि हुकूमत में जो व्यवस्था दिखने लगी थी उसके प्रतीकात्मक विरोध के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। रेणु जी ने चुनाव लड़ने के कुछ बड़े कारण बताए थे। उस समय उनके क्षेत्र में पहली बार राजनीति हिंदू मुसलमानों को बांटने में सफल हुई थी। इस संघर्ष में बहुत से लोग जख्मी हुए थे, कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, कुछ मुकदमे चले थे। गांव के सैकड़ों लोग महीनों कचहरी में परेशान किए गए थे। एक और घटना ने उन्हें विचलित किया था। उनके गांव में भूख से 2 गरीबों की मौत हो गई थी। क्षेत्र के लोगों ने इसे भूख से मौत बताया, लेकिन सरकार ने हमेशा की तरह इसे मानने से इनकार कर दिया। यह घटना 1972 की है और आज 48 साल बाद भी राजनीति लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने में सफल रही है। रेणु जी का चुनाव लड़ने का दूसरा कारण पढ़े लिखे एमए पास नौजवानों को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और आज भी नहीं मिल रही है। उस समय से देखें तो उस वक्त लाठी, पैसे और जाति के जोर से चुनाव जीते जाते थे और आने वाले चुनाव में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। आज भी पैसे और जाति का ही बोलबाला है। इसका मुख्य कारण लोगों में अशिक्षा और गरीबी है, जो कोई भी नेता इसे दूर नहीं करना चाहते। रेणु जी ने लाठी, पैसे के बगैर चुनाव लड़कर दुनिया के सामने नाजीर कायम करना चाहते थे, लेकिन वह चुनाव में असफल रहे। इस असफलता का एक मुख्य कारण आम जनता का राजनीतिक पिछड़ापन है। रेणु जी अपनी चुनावी सभाओं में दिनकर, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रा नंदन पंत और रघुवीर सहाय की कविताएं पढ़ते थे और साथ ही रामचरितमानस और कबीर के दोहे भी पढ़े। फिर भी लोगों में कोई बदलाव नजर नहीं आया। इन सब के बावजूद भी वह अकेले और निर्दलीय अपनी आवाज उठाते रहे कि जनता जग जाएगी, लेकिन रेणु जी की आवाज आज भी गूंगी बहरी जनता को जगाने में असफल रही और परिणाम स्वरूप उनकी नाव डूब गई। रेणु जी राजनीति में किसानों की बात हवा हवाई तरीके से किए जाने पर चिंतित थे। कहते थे, धान का पेड़ होता है या पौधा ये नहीं जानते, पर समस्या उठाएंगे किसानों की। ऐसे वक्त में जब किसान की बात पूरा मुल्क कर रहा है, तो रेणु की बात पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।